दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिलखुश कंप्यूटर क्लासेज नाम है। और जो आज हम बात करने वाले महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो भर्ती चल रही 50,000 पदों पर उनके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कौन कौन से सवाल है उनकी बात करेंगे। ठीक है ना। आज जो आपका जो इंटरव्यू है आपके पंचायत लेवल पे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं उनकी। ठीक है, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक योजना के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो देखो क्या है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आपका अपना परिचय देना है। तो आपको अपना परिचय देना है, अपना नाम बताना है, इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इसके अलावा अपनी योग्यता क्या है और आप वर्तमान में कर क्या रहे हो, आपका परिचय बताना है आपको। ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं अगला की महात्मा गांधी जी का पूरा नाम। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी हैं उनका जो पूरा नाम है वो क्या है। मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है, तो महात्मा गांधी के बारे में पूरी बेसिक नॉलेज आपको याद रखनी है। ठीक है ना। और भारत सरकार और राजस्थान सरकार की सभी मुख्य योजना जो अभी ट्रेंड में चल रही है, ठीक है ना, वो सभी योजनाएं आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, भारत सरकार या राजस्थान सरकार के द्वारा जो चलाई जाने वाली जो योजना है वो आपसे पूछी जा जाएगी। ठीक है ना। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, ठीक है ना, ये चलाई जा रही है जिसमें आपको 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि जो है वो आपको मिलेगा 1150 रुपये में। ठीक है ना। लेकिन जो है सरकार के द्वारा इस पर 650 रुपये की क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। और ये जो आपका पड़ेगा गैस सिलेंडर वो पड़ेगा आपको 500 रुपये में। ठीक है ना। इसमें इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में एक तो ये योजना चल रही है अभी वर्तमान में। ठीक है ना। उसके बाद में देखो मुख्यमंत्री घरेलू निःशुल्क बिजली योजना, इसके अंदर 100 यूनिट फ्री मिलेंगे आपको। ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, इसमें 2000 कृषि जो है कृषि पर 2000 यूनिट तक प्रति माह, कितने प्रति माह किसानों की निःशुल्क बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्न पैकेट योजना जो चल रही है वर्तमान में, इसमें राशन के साथ साथ में दैनिक इस्तेमाल काम दैनिक जीवन में काम आने वाली जो है सामग्री दी जाएगी। इसमें टोटल 7 सामग्री मिलती है। इसमें आपको चीनी मिलती है, 1 किलो चीनी मिलती है, नमक मिलता है, दाल मिलती है, हल्दी मिलती है, मिर्च मिलती है, इसके अलावा आपको खाने का तेल मिलता है। ये जो 7 सामग्री है वो आपको मिलती है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत। ठीक है ना। इसके अलावा और भी जो योजना है वो चल रही है, जैसे मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चल रही है जिसमें आपको 125 दिन की गारंटी रोजगार देती है। ठीक है ना, मुख्यमंत्री वाली। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो आपके 9 सितंबर 2022 को चली थी। ठीक है ना, जिसमें शहरों में भी, ये तो किस में है, गांव में, और इसमें है शहरों में भी 125 दिन का क्या है, 125 दिन की रोजगार की गारंटी। ठीक है ना। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसमें देखो 75 वर्ष से नीचे वाले को सभी को 1000 मिलेगी और बाकी 75 से अधिक वाले को 1500 रुपये मिलेंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, इसमें 2000 पशुओं के लिए 2 पशुओं के लिए 40,000 रुपये बीमा राशि दी जाएगी। इसमें आपके गाय के अलावा भैंस को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है ना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज होगा। दुर्घटना में 10 लाख रुपये तक की सहायता मिलने वाली आपको। ठीक है। ठीक है, हम आपको ही क्वेश्चन, ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो आपको अपने क्वालिफिकेशन वगैरह अपनी ज़रूरतें उसको बता देना है इसमें। ठीक है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का मुख्य जो काम है वो क्या रहेगा, जो सभी राजस्थान के या केंद्र की जो कल्याणकारी जो योजना है उनको गांव वालों तक पहुंचाना। ठीक है ना, उनसे अवगत कराना और उनको उनका लाभ दिलवाना, ये सभी काम रहेंगे सेवा प्रेरकों को जो 50,000 पदों पर है। ये कितने, 50,000 पदों पर। ठीक है। अब बात करते, क्योंकि ये है महात्मा गांधी के नाम से ये भर्ती चलाई जा रही है, इसलिए उनके बारे में आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे उनका नाम क्या है, महात्मा गांधी पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है ना। और जो मृत्यु है, मृत्यु हुई थी इनकी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और जन्म स्थान कौन सा है, पोरबंदर गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी है, माता का नाम पुतलीबाई है। ठीक है ना। माता का
ठीक है ना, और पत्नी का ध्यान रखना, दोनों का नाम याद रखना। ये तो कोई किसका है, पत्नी का है, और ये कौन सा है, ये माता का है। ठीक है ना, पिता का नाम करमचंद गांधी है, माता का नाम पुतलीबाई है, और जीवन साथी का नाम कस्तूरबा गांधी है। ठीक है, और इनके पुत्रों के नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास है। शिक्षा इन्होंने 1887 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रशिक्षण में इन्होंने बैरिस्टर बनकर आए, यानी कि वकालत की परीक्षा पास करके आए थे यहाँ पर। ठीक है ना, इंग्लैंड में। अब देखो इनसे संबंधित क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर को हुआ है। ठीक है ना, तो इनका जो है जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है, किसकी, महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। ठीक है ना, गांधी जी दांडी जो मार्च यात्रा है वो कहाँ से की थी, अपने अहमदाबाद से की थी। ठीक है ना, 1930 में अहमदाबाद से, ध्यान रखना। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी, तो ये कहाँ पर की, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है ना, कहाँ पर की, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु, यानी कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु है वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के क्या थे, गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, 1915 में। कब, 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। इसी दिन को अपने प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर। ठीक है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 21 में किसने किया था, तो किसने किया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया, सार्जेंट। क्यों, क्योंकि जो है ये प्रथम विश्व युद्ध में है, जो अपने भारतीयों को अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना में भर्ती करवा रहा था, इसलिए भारत की जो जनता थी उसने इसको क्या कहा है, सार्जेंट। क्या कहा है, महात्मा गांधी जी को सार्जेंट। किसने कहा है, भारत की जनता ने। किसने कहा है, भारत की जनता ने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने राष्ट्रपिता कहकर बताया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है ना, महात्मा तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी जी को कहा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो ये किसने दिया, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया, सत्याग्रह कहाँ पर चलाया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया। कहाँ पर, सत्याग्रह की जो शुरुआत है महात्मा गांधी ने कहाँ पर की, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया, चंपारण में। कहाँ किया था भाई, चंपारण। ठीक है ना, कब, 1917 मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना जो अस्त्र है वो बनाया था, किसको, भूख हड़ताल को, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में। कब की बात है, 1918 में। ये क्या किया गया इनके द्वारा, यहाँ पर भूख हड़ताल की गई थी। ठीक है ना, पहली बार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना उनका क्या था, आंदोलन का लक्ष्य था, वस्तुओं के बहिष्कार का। ठीक है, और महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था, अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, भारत छोड़ो जो आंदोलन है का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था, आगा कहा, पैलेस में, पुणे में। ठीक है, गांधी ने जिस विदेश पत्रिका को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वो कौन था, वेब मिलर। ठीक है ना, वेब मिलर। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। किसने जोड़ा था, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यंग इंडिया जो पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की थी, यंग इंडिया पत्रिका है वो किसके द्वारा लिखी है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया है, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था, 1930 में। ठीक है, दांडी मार्च के दौरान। कब, दांडी मार्च के दौरान।
महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अंत्योदय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अब देखो, आपसे इसके अलावा आपके जिले में एसडीएम कौन है, इसके अलावा जिला कलेक्टर कौन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना। आज के जो इंटरव्यू में है, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि आपका जो जिला कलेक्टर है वो कौन है, एसडीएम कौन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपको जो भी आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो भी कोई सी भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इंटरव्यू में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है ना। ये जो पद है 50,000 पदों पर है और प्रत्येक वार्ड में या प्रत्येक गांव में एक व्यक्ति को इसका दर्जा दिया गया है और इसकी जो अवधि है वो 1 वर्ष के लिए रहेगी। जिसके लिए मानदेय होगा वो 450 रुपये होगा। कितने? 4,500 रुपये, सॉरी।